हो गया, चैप्टर सब देख लिया, रीडिंग कर लिया एक बार। और अब क्लियर करो, किताब बंद करो। सबसे पहले अपना बुक जो है, किताब है, जो सारा ताम झाम है उसको बंद करो। अब इधर ध्यान दो, जो एक्सरसाइज 13 है, यानी चैप्टर जो 13 है उसका बारे में थोड़ा सा जानकारी और ज़्यादा ले लो। जो तुम लोग पढ़े हो बहुत अच्छा बात है। और उसके बाद बात करेंगे उसको थोड़ा और मैं हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सपोर्ट कर देता हूँ कि ताकि आप लोगों को और बारीकी से समझ में आए। क्लियर? तो बात करेंगे कि हम लोग जो क्लास 8 में थे तो लमसम सभी कर लिए, जैसे कि आयत हो गया, वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, ये सभी कर चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग करेंगे घनाभ, ठीक है, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सबसे बड़ी बात। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो चैप्टर हम लोग का 13 चैप्टर है उसमें घनाभ और वो घन लेकर ज़्यादा काम किया गया है। ठीक है, तो इसी बात पर पहले हम चर्चा करेंगे, इसको हम क्लियर करेंगे। जो घनाभ है वो किस तरह होता है और जो वो घन है वो किस तरह होता है। तो पहले हम बात करेंगे घनाभ का। क्लियर है? तो समझते हैं इसको कि घनाभ आखिर कैसे होता है। घनाभ जैसे कि मैंने आप लोगों को इसमें देख सकते हैं, आप लोग ये जो बुक है वो क्या है, उसका मतलब 2-4 बुक या 10 बुक हम लोग इकट्ठा करके रखे हैं। उसका मोटाई देख रहे हैं कि घनाभ का जो है उसका लेंथ और ब्रेथ और हाइट हो जा रहा है। अगर लेकिन इसी कॉपी में से अगर हम एक पेज को उठा लेते हैं, पेज को उठा कर रखते हैं, तो इसका क्या हाइट होगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। कुछ होगा लेकिन पॉसिबल नहीं है निकालना। और उसका बात करेंगे तो अगर इस कॉपी, उसी पेज का अगर कॉपी उठाकर हम इकट्ठा करते हैं तो इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकल सकता है। तो उसी को हम और किस तरह से निकालेंगे, यानी लेंथ और ब्रेथ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आप लोग देख रहे हैं, इस ड्राइंग हम ले लिए, ठीक है, कॉपी का एक पेज ले लिए, तो ये हम लोग का लेंथ और हो गया, लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई, चौड़ाई। और उसी पेज का जो कॉपी होता है उससे हम लोग इकट्ठा कर लें, 4-5 कॉपी या 10 कॉपी हम लोग इकट्ठा कर लें, तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ और हाइट। क्योंकि इसको हम लोग अगर देखेंगे सिंपल तरीक़ा से तो ये जो है, ठीक है, तो इसका क्या, ये हाइट हो गया, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। इसी की बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से होगा। घनाभ का ये जो है लेंथ और ब्रेथ है, ये 6 भागों से मिलकर बनता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि एक नंबर में क्या होगा, एक नंबर में होगा क्या, जैसे कि L × B। दूसरा में क्या होगा, L × H। तीसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर में ये हो गया। तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा, ये L × B। चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, L × H। पांचवा में क्या हो जाएगा, B × H। 6 नंबर में क्या हो जाएगा, B × H। क्लियर है? ये हम लोग का 6 डिजिट में मिलकर हम लोग का क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? इसको मैं क्लियर से समझाता हूँ। जैसे कि ये हम लोग का हो गया लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पर 2 नज़र आ रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 LB। ठीक है, ये हो गया हम लोग एक। दूसरा नंबर क्या हो गया, ये हो गया ब्रेथ और हाइट। दूसरा नंबर क्या हो गया, ब्रेथ और हाइट, ये भी 2 है। और यहाँ पर क्या बच रहा है, ये 2 बच रहा है, यानी कि 2 के भी क्या है, लेंथ और हाइट। तो इसी दोनों को मिलाकर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि 2LB + 2HL, सॉरी LH नहीं, BH। उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं 2LH। क्लियर है?
और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर सब जगह दो दो है, तो दो को हम लोग कॉमन ले सकते हैं इजी तरीका से। ठीक है, तो हम लोग बचा यहाँ क्या, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच या एच एल, किसी तरह से लिख सकते हैं। ये हम लोग का फॉर्मूला निकल गया। तो इसका हम लोग क्या नाम देंगे, ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला क्या आ जाए, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सिंपल सा, इसको थोड़ा घुमा कर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ठीक है, आगे मैं पूछूंगा इस क्वेश्चन को, याद रखना। अब ये हम लोग का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, किस तरह से होगा, किस लिए होगा। ठीक है, जो मैंने बताया था कॉपी में, जो हम लोग बताए थे कि और कॉपी को इकट्ठा रखते हैं 4, 5 या 10 तो कॉपी, तो वहाँ पर हम लोग का घनाभ बनता है जिसका हम लोगों का लेंथ और ब्रेथ और हाइट, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये जैसे कमरा आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये कमरा कैसा है, इसका लेंथ है और ये चौड़ाई है। ठीक है, यानी कि ब्रेथ है, और ये जो हाइट आप लोगों को नज़र आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा एच। ठीक है, ऊंचाई, जिसको ऊंचाई कहते हैं। तो ये क्लियर है। और इसको और थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि जो कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो वो किस तरह से होगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से होगा, इसी में से 2 हटा देंगे, यानी कि 2 को छोड़ के, ऊपर और नीचे को छोड़ के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है, 2LH प्लस 2BH। ठीक है, और इसी को हम लोग, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 को कॉमन लेते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं हम लोग, क्या होगा, L प्लस B ब्रैकेट में H, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये हम लोग का क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल, ये हम लोग को हो गया। ठीक है, ये हम लोग को हो गया क्या, 2LB L प्लस B ब्रैकेट में हो गया और ये इंटू H, यह हम लोग का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब ये आगे बात करते हैं कि जैसे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और किस तरह से होगा। ठीक है, घन का बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप लोग कॉपी कर लीजिए, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इसको हम कर लेते हैं तो आगे जो चैप्टर है इसको करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मतलब कि इजी से हम लोग कर लेंगे, आसानी से, इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं होगा। अब आगे है घन को किस तरह से हम लोग करेंगे। घन का जो है वो भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि घन का जो हम लोग ये हॉल को मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताया था घनाभ का, तो अब घन का इसी का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि जो ये लेंथ और ब्रेथ और हाइट है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है रूम का, तो उसको ये जो एंगल है, मतलब कि ये कोण है, फिर लेंथ है, वो ब्रेथ के बराबर होगा। अब ब्रेथ जो हाइट के बराबर, मतलब कि जो चारों हम लोग एंगल नीचे ऊपर चारों दिशा दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या है, वो चारों समतल होगा, बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं, अगर लेंथ, ठीक है, लेंथ जो है अगर 5 है तो ब्रेथ भी 5 होगा, हाइट भी 5 होगा। ठीक है, इसी को लेकर हम लोग घन बनता है। जैसे कि घन का एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ से हम लोग ये घन, जैसे कि चारों कोना बराबर, इसे इसको और इस तरह से हम लोग कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मैं बता दूंगा कि आप लोगों ने छोटे पर या बहुत देखे होंगे या खेले होंगे गेम, जैसे कि लूडो हो गया, उसको खेलते थे, जैसे उसका पासा होता है, क्या होता है, इक्वल होता है, 6 का 6 डिजिट, जो इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होता है, तो इक्वल होता है तो इसी तरह होता है। और ये जो हो गया, ये क्या हो गया, घन हो गया। और जो मैंने बुक के बारे में बताया था, जो मैंने घनाभ के बारे में बताया था, वो हो गया घनाभ। और ये जो हो गया क्या, घन, जिसका चारों कोण बराबर होता है, यानी कि चारों लेंथ और ब्रेथ हाइट जो भी है
वो बराबर होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसका होगा जैसे कि पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम लोग बात करेंगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे होगा जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले लिए और बात करेंगे इसी का, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम अगर खोल के रख दें तो इसी तरह होगा, जैसे कि यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर मैंने बताया था कि सभी का आकार सेम होगा, ठीक है। यानी कि सबका कोण लेंथ ब्रेथ हाइट जो है इक्वल होगा, ये तीनों इक्वल होगा, ना छोटा होगा ना बड़ा। तो मैंने तो ड्राइंग के हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो चारों यानी कि 6 का 6 क्या नजर आ रहा है, इक्वल नज़र आ रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कितना ए है, ए का स्क्वायर कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। तो हम लोग सिंपल सा हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिंपल से इसको क्या लिख सकते हैं 6a², यानी कि इसको ए जो है हम लोग भुजा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका हम लोग जो है यानी एल है, ठीक है, यानी कि लेंथ है, तो इसको हम लोग क्या मान है भुजा ए, ठीक है, सबका ए होगा, ठीक है, क्लियर। और यहाँ से हम लोग बात करेंगे ये जो 6a² है उसको क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। और बात करेंगे कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किस तरह से, इसको हम बात कर दें। ये इसको जो है उतार लो, ठीक है। अब इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उसी तरह होगा जो घनाभ का हम लोग नीचे और ऊपर को छोड़ दिए थे, इसी में उसको भी छोड़ देंगे, यानी कि ये जो है नीचे का और ऊपर का छोड़ देंगे। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल से देखेंगे कि यहाँ पर कितना हो गया 1 2 3 4, यानी कि ए का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी कि 4a²। तो ये क्या हो गया घन का पार्श्व क्षेत्रफल। क्लियर है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ये मैंने बता दिया कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को लेकर काम करना है, लेकिन इसमें ज़्यादा जैसे कि ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत में नहीं आना है, हिचकना नहीं है, ना ही रास्ता भटकना है। मैं क्या कर रही है सुमन, अरे यार कितना बार बताएं कि कॉपी बंद करो। चलो एक फार्मूला आप लोगों से पूछते हैं, तुमसे पूछते हैं, खड़ा हो जाओ, ठीक है, बताओ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ब्रैकेट। जी हाँ, बहुत अच्छा, गुड, बढ़ जाओ। तो इसी तरह से मैं बात करूँगा कि जो मैंने कॉन्सेप्ट किया है उसको बारीकी से समझ लेना, ठीक है। तुम भी मतलब कि इधर उधर देख रहे हो ना, उसको क्या देख रहे हो, खुद देखो ना, पहले इसमें देखो ना। चलो तुमसे पूछते हैं, बताओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6a²। ठीक है, बहुत अच्छा, बढ़ जाओ। चलो ठीक है, अब इसी में बात करते हैं, ये आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आप लोग अगर वीडियो को अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।